सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद जिले के कसून गांव में और हमारे साथ है मनीषा। और मनीषा की आपने कहानी बताएंगे क्योंकि देखो हम पहले बहुत बार कवर कर रहे हैं महिलाओं के संघर्ष की कहानी। तो आज इस लड़की की जो संघर्ष की कहानी वो आपने बताओगे कि कसून गांव से लेकर के और ऑस्ट्रेलिया तक का सफ़र क्यों कर रहा है, तो सारी आपने बताने वाले हैं। और यह छोरी 4 साल तक बम्बई में रहने लग रही है और बम्बई में रह के भी फिर भी अपनी बोली, अपना कल्चर, अपने घर के काम उनने नहीं भूली है। आज भी मुंबई में रह के भी वो कह अगर जीसा देश उसा बेस, जब मुंबई में रहा है तो उसा पैर ले है, जब आड़ा हुआ है तो अपने गामा का पैर ले है। लेकिन जो बोली है अपनी हरियाणा की वह अभी भी इसके अंदर है, चाहे या वहाँ पर हो मुंबई में चाहे ऑस्ट्रेलिया में जा लो, लेकिन बोली अपनी आवेगी। राम राम बे मनीषा। राम राम सभी को। मैं मनीषा ने बता कसून तले कड़कर ऑस्ट्रेलिया ती का सफर वह संघर्ष की कहानी जानना चाहा है कि घर की क्या स्थिति थी और आज ऑस्ट्रेलिया में क्यों कर पहुंची। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बात करें ना तो बहुत सारे लोग एक एक गठड़ी बांध बांध कर जब ऑस्ट्रेलिया जा किले भी गहने धरते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के दम पे ऑस्ट्रेलिया जाना और वो भी सरकार की तरफ से, हाँ, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, तो बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा हम पूछना चाहोगे, थोड़ा आगे सारा विस्तार तो पूछना चाहोगे। अच्छा। स्टार्टिंग बता क्यों करो। मैं स्टार्टिंग में मेरा 6th क्लास में नवोदय में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। उसके बाद फिर मैं 6th क्लास में ऐसा था कि मतलब 6-7 महीने तो मैं खूब रोई कि मतलब मेरा जी नहीं लगता और ये सब। तो मेरी फैमिली के मेरे चाचा वगैरह मैंने छोड़ कर आया करते, तो फाइनली मतलब मैं सेट हो गई और 1-2 साल के बाद तो मेरे 12th में अच्छे मार्क्स आ गए थे। उसके बाद फिर मैंने IC कॉलेज है जो गर्ल्स का है रोहतक में, उसमें मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि भाई मेरी फैमिली की थोड़ी सी अच्छी कंडीशन नहीं थी फाइनेंशियली, क्योंकि हमारे के ना कि किले तो थोड़े हैं, 2.5 किले हैं, उसमें 4 बाड़ काम और फिर पूरी मतलब भाई खर्चा देख लो। खेती तो की है हमारे कदे ओले आ गए कि आ गया तो वह बचत वाली चीज़ तो उसमें है ना। हाँ, और वो अड़ती तो ले काम चल रहा है, बल्कि और ये चीज़ बढ़िया कि भाई हमारे अड़ती बढ़िया थे तो मारती रुपया दे दिया। तो नहीं था। फिर मैंने सोचा कि भाई कॉलेज में पढ़ ली और फिर पहले नवोदय में पढ़ ली भाई इतने साल तक, तो ईब के करना है कि भाई एटलीस्ट अपना घर पढ़ ले, डेली अप डाउन कर लिए। राडा या चौधरी रणवीर सिंह यूनिवर्सिटी नहीं खुली थी ना, तो उसमें मेरा फर्स्ट बैच है MSc ज्योग्राफी का। उस टाइम पे जब मैंने एडमिशन लिया तो एक बार तो सोचा था उससे पहले कि भाई कोचिंग काचिंग लेकर जो ये और बालक जिस लाइन में चल रहे भाई CGL की कर ले, कलर की कर ले। लेकिन फिर मैंने सोचा कि भाई और BEd वगैरह कर ले, तो BEd में तो सारी दुनिया देखने लग रही है, तो BEd का मेरा था कौन भाई, मैं स्कूल में पढ़ाने हैं बच्चे और ये सब था। तो स्टार्टिंग में तो सही बताऊँ तो मैं जब 10th क्लास में थी ना, तो मैं अपने चाचा वगैरह मतलब मेरी फैमिली ने क्या करती भाई, प्रतियोगिता दर्पण एक जो मैगजीन होगा ना, मैंने 10th क्लास में वो मंगवानी स्टार्ट करी थी। उस टाइम पे शायद मैंने समझ भी कौन थी, वो मेरे आज भी समझ में नहीं आती, क्योंकि उसकी जो एक लैंग्वेज है वो मतलब मेरा UPSC की तरफ थोड़ा सा था। इवन तो मेरी फैमिली का भी था कि भाई छोरी IAS बने, DC बने, क्योंकि न देखे मतलब 1-2 नाम हुआ है समाज भाई, चाहे तो डॉक्टर बन ले, चाहे IAS बन ले, चाहे वकील बन ले, और कुछ नयारा मतलब मेरा भी नॉलेज करके ना। हाँ, तो इनके भी नहीं था। फिर मैंने भी नहीं था कि भाई हाँ मैं भी मतलब मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मैं इंटरव्यूज़ वगैरह देखा करती, पढ़ा करती मैगजीन्स वगैरह में और सब। बट क्या था कि मेरी फैमिली में इतना, क्योंकि उस टाइम पे क्या था भाई ईब के मोबाइल में तो बालक पढ़ ले है, क्योंकि ट्यूशन मास्टर वो हो रहा है मोबाइल, लेकिन उस टाइम पे तो कोई नहीं था ऐसा सिस्टम। तो मैंने सोचा भाई 2.5-3 लाख रुपये उस टाइम बहुत गणे हुआ करते, ईब तो कोई ना, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि मतलब भाई UPSC तो ना होवे, मैं अपने आगे इससे में कर लूँ, तो मैं ऐसे कॉन्टिन्यूशन में वो करती थी। तो मैंने मास्टर्स में एडमिशन ले लिया था CRSU में ज्योग्राफी में, और मेरा फर्स्ट बैच था। मतलब 6 महीने तो ऐसा था कि एक मास्टर्स में क्या अगर भाई मास्टर्स करें तो एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट का एक टीचर होना चाहिए, बट हम एक टीचर पे 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं, मतलब ऐसा काम था हमारे यहाँ। तो मेरा 1 महीना तक तो वो स्ट्रगल चलता रहा भाई। मेरी सारी दोस्त गई बढ़िया यूनिवर्सिटियाँ में, कोई कुरुक्षेत्र में गई, कोई MDU में गई, कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में गई, और मैं उल्टी आई। मतलब क्योंकि सेंट्रल या चौधरी रणवीर सिंह में ऐसा तो कुछ खास फैसिलिटी उस टाइम पर 2013-14 की बात है, खुली थी यार। तो एक नई चीज़ खुला है ना, और वो भी सरकारी खुला, प्राइवेट खुला तो क्या हुआ ना बढ़िया फैसिलिटी हुआ है, बट सरकारी में क्या हुआ धीरे धीरे फैसिलिटी बढ़ रहे हैं। तो मैं 1 महीना तक तो स्ट्रगल में वही बिरानी किया होगा, मतलब मैंने गलत एडमिशन ले लिया, मैंने नहीं लेना चाहिए था ये। और इसमें क्या था कि मेरी क्लास में 50-55 बच्चे थे, तो मैं एक अकेली ऐसी थी। मैंने सोचा इंग्लिश मीडियम लेना, क्योंकि मैंने था कि भाई आगे और मैंने पढ़ना है, और इंग्लिश मीडियम लेंगी तो मैं जब इंटरनेशनल मतलब मेरा जो एक्सपोजर है ना दूसरे स्टेट्स के बच्चे ओढ़े वो रहेगा। तो फिर मैंने इंग्लिश मीडियम की मैं अकेली बच्ची थी, और मेरे टीचर्स बहुत अच्छे थे, तो वो इंग्लिश में पढ़ाया करते, तो मैं इंग्लिश में नोट्स बनाती और वो करती। तो मैं एक अकेली बालक थी जो इंग्लिश मीडियम ले रही थी, मैंने इंग्लिश में पेपर दी, मैं इंग्लिश में पढ़ा करती। तो ये चक्कर था। फिर मेरा उसमें मैं हर एक सेमेस्टर मैंने टॉप करा था, तो मेरा गोल्ड मेडल आया। तो राज्यपाल आए थे सर कॉन्वोकेशन के टाइम पे, तो उनने मैं सम्मानित भी करी थी।
उसके बाद क्या था कि मेरे नू था भाई मास्टर्स भी हो गई है, क्या करना आगे, तो वही पूरी दुनिया फिर बीए कर लो, उसके बाद भी बीएड सोचे हैं लोग, एमए एमएससी कर लो, उसके बाद भी बीएड सोचे। बट मेरा नू था कि भाई ऐसा कुछ करना है कि भाई मैं थोड़ी फाइनेंशियली भी फैमिली में सपोर्ट कर सकूँ, और मैं खुद भी थोड़ी सा वो भाई मैं, क्योंकि ना मैंने था कि गरारा है कहना टॉक्सिक सा इन्वायरमेंट हो जावे, और उस टाइम पे थोड़ा सा फैमिली का भी नहीं था, मेरा पापा भी थोड़ी शराब पिया करते, ये तो मतलब 2 साल तो नहीं पीते, तो नू था भाई इस तरह का। और मेरा थोड़ा है कि मैं बचपन से बाहर रह रही हूँ ना, तो मैंने तो बाहर रहने की थोड़ी सी ज़्यादा वो है कि भाई थोड़ा मैं फ्रीडम काइंड ऑफ मतलब मैं रहूँ और बढ़िया तरह तक पढ़ूँ ये चीज़। घरा तो क्या भाई मान ले काम भी हो जाए और 70 तरह की टेंशन रहे अपने लोकल परिवार में। तो फिर मेरे एक सर थे, मंजीत सर हैं याड़े सी यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने बताई भाई मुंबई में ऐसा एक है कोर्स, उसमें 5,000 रुपये फेलोशिप थे। तो उस 5,000 फेलोशिप के चक्कर में कि भाई चल 5,000 तो एटलीस्ट मिलेंगे, अपना खर्चा लेकर आ जाओगे, घर के ऊपर डिपेंड खुद रहना पड़े। तो मैंने एंट्रेंस दे दिया न्यू ही, मैं चल देखी जाओगी, होगा तो हो जाएगा ना तो ना होगा। फिर मेरा एंट्रेंस हो गया वो, फिर उसमें इंटरव्यू की कॉल आई। तो उस टाइम में मेरी फैमिली का था, मतलब मेरे पापा का कि भाई को नहीं जान देना, क्योंकि मेरा भाई अपना हरियाणा मेरे गाँव में वो भी जींद मतलब इतना पिछड़ा एरिया है, कसून तो गड़ा पिछड़ा है भाई, छोरिया ना जीन तक भी नहीं जाने देते, अड्डा तक नहीं, मतलब नूर है भाई बिरानी के हो जाएगा। और ये चीज़ है भी क्योंकि समाज जैसा अपना। तो उसमें फिर क्या होया कि मैंने फैमिली तक कहीं भाई जाना है, मैंने वो करना है ये करना, तो मैं मेरी जॉइंट फैमिली में मेरे चाचा वगैरह का भी बहुत सपोर्ट रहा। तो मैंने अपने चाचा वगैरह तक बताई कि ऐसे, तो मेरे चाचा ने मेरे पापा मना मैंने कहा ठीक है कोई ना, अगर या एक बार इसने मौका तो दे ले इंटरव्यू देने का, कई बार जरूरी थोड़ी पास हो गई या कई बार फेल भी हो जाए। तो फिर मैं फर्स्ट टाइम गई थी मुंबई अपने चाचा के साथ इंटरव्यू देने के लिए, और वो मेरा फर्स्ट मतलब था, मैं बाहर गई थी। और मैं इस लाइक कि मैंने नू लगा था वो सब स्टेट्स के बालक है मेरे जिस इंस्टीट्यूट में मैं हूँ, कि मैंने बेरा ने के मतलब भाई इंग्लिश में के पूछेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ना मैंने कोई ड्रेसिंग सेंस का बेरा, ना मैंने बोलने का बेरा, मतलब मैं बाहर रही नहीं हूँ। तो उसके बाद फिर लेकिन मेरा इंटरव्यू अच्छा गया था, बहुत कॉन्फिडेंस की, मतलब क्योंकि मेरे सब्जेक्ट के बेसिक्स क्लियर थे सब। तो उसके बाद फिर मेरा उसमें हो गया था, फिर मेरा JRF हो गया था मास्टर्स के ड्यूरेशन में, क्योंकि मास्टर्स में भी मेरा नू था भाई, क्योंकि मैंने एक JRF ऐसा सुना रखा था भाई जिसमें रुपये मिले हैं 30-40 हज़ार रुपये। और उसके मैंने सोचा भाई JRF तो करना ही करना है, अपने कम तक अपने पैर आप खड़ी होंगी, क्योंकि नौकरी लगना कल रख तो मेरा है ना मेरा उसमें इंटरेस्ट था, सही बताऊँ तो मैंने नू था भाई घर के की भी हेल्प हो जाएगी, और घर और भी भाई बेबे हैं, और मैं भी अपना बाहर पढ़ लूँगी, और मैं अपना आगे इसने एक्सटेंड कर लूँगी। तो फिर मैंने दिया था मास्टर्स की 3rd सेमेस्टर में नेट का एग्ज़ाम, तो वो मेरा रह गया 1 मार्क्स से। तो मैं खूब रोई थी, क्योंकि मैं उस टाइम में बहुत पढ़ा करती, सुबह अपने 3:45 बजे उठ कर पढ़ना, फिर घर का काम करके रोटाटिक होगा अपना कॉलेज जाना, फिर कॉलेज से आके फिर काम, क्योंकि खेती बाड़ी वाले आदमी हम कपास कपूस का काम रहा और तो फिर मैं पढ़ा करती हूँ। उसके बाद फिर मेरा जो मार्च वगैरह मतलब जो मेरा लास्ट सेमेस्टर था MSc का, उसमें मेरा फिर JRF हो गया था। तो JRF होने की मैं फर्स्ट लड़की थी CRS यूनिवर्सिटी की जिसका JRF होया था, और शायद आस पास के भी, क्योंकि JRF नहीं एक वो बड़ा टफ एग्जाम, बालक कई साल कोचिंग में सार काट दे हैं। इवन तो मेरे साथ के बालक हैं आज तक, मैंने 4 साल हो गए JRF करे, 4-5 साल, वे बालक आज तक भी JRF का पेपर देने लग रहे हैं, उनका आज तक भी JRF ना पढ़ रहे हैं। मेरी क्लास की हैं कई बालक, कोई दिल्ली में एंट्रेंस ले रहा है, कोई कुछ कोचिंग ले रहा है, कोई नहीं कर रहा है। तो फिर वो हो गया था, फिर मैंने ऑलरेडी कंटिन्यूशन में रखा है IIPS इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज है मुंबई, वो एक काफ़ी रिनोव्ड इंस्टीट्यूट है, जो बहुत सारे बड़े बड़े लार्ज स्केल के जो सर्वे है ना वो सब करवाएं, जिसको आपने जनगणना हुआ है थोड़ा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जो करवाया करें हर 4थे साल में। तो ये था। उसके बाद फिर ये मैं उसमें कंटिन्यूशन में हूँ, मैं 7-8 महीना में मेरी PhD हो जाऊँगी। तो एक कॉन्फ्रेंस में मैं अभी जाऊँगी जो ऑस्ट्रेलिया की बता रही, तो वो ये है वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ सोशोलॉजी, ये मतलब हर 4 साल में होया करे है। तो इसमें हमने अपने रिसर्च पेपर भेजे थे, तो उसमें सिलेक्शन हो गया। फिर उनने 5 बच्चे सेलेक्ट करे थे साउथ एशिया के ग्रुप C और B का, उन्होंने वो बना रखा था भाई जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज है उनका। तो फिर मैंने अपना ऐसे डाल दिया था। तो उसमें जो मैंने जो लगा कि भाई मेरा जो मैंने जो लिखा था उसमें ये चीज़ थी कि भाई मैं एक ऐसे स्टेट से बिलोंग करूँ जिसमें लड़कियों सेक्स रेशो कम है, लड़कियाँ कम है, और लड़कियों की रिस्पेक्ट मतलब रिस्पेक्ट इन द सेंस लाइक नहीं चाहते लोग भाई लड़कियों हैं मारा मुर्दे में ये सब सिस्टम। तो मैंने कही कि अगर मैं जाऊँगी ना तो मैं एक मेरी फैमिली तो उस तक मतलब पॉजिटिवली इम्पेक्ट होएगी, लेकिन जो मेरा समाज है उनमें भी छोरी आगे मैं नू आओगी भाई हाँ फलाना की छोरी गई है या फिर वह गई है तो भाई मैं भी तो जा सकूँ। तो मतलब मन लगे भाई उसके बेस पे मेरा सिलेक्शन उन्हें वो करे, और उन्हें 5 बच्चा तो ये फंडिंग दी थी, मतलब जो ट्रैवल वगैरह का है जो सब ओडे का उनने मतलब खर्चा उठाया। जो ओडे का एक ऑस्ट्रेलिया का सोशोलॉजिकल एक वो है ऑर्गेनाइजेशन है, तो उन्हें दी थी वे 5 की 5। तो उन्हें मेरा सब कुछ हो गया, वीज़ा वगैरह टिकट्स वगैरह उन्हें करवा दी थी सब।
तो 23 जून में जाऊँगी। मतलब सब रहना बुलाना उनका सारा गवर्नमेंट से का है? हाँ, मतलब ऑस्ट्रेलिया सोशोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। हाँ। तो बे देख क्या अगर मतलब घर के भी दुखी हो ले हैं बहुत, तो मतलब इतने पीछे ला कर जा है, लेकिन इतना खुद बुलाना लग रही है, खर्चे पे जानना लग रही है। तो वे एक पीएचडी करना लग रही है तुम? पीएचडी किस चीज़ पे करना लग रही है? मैं पीएचडी करी थी, मैं अपने आड़े मतलब भाई मैंने गामा में देखा आड़े उठ रहे, मैं बड़ी मतलब मैं सोचा करूँ भाई ग्राउंड लेवल की चीज़ जो मैं अपने आसपास देखूँ ना, उन्हीं के ऊपर काम करना चाहिए जो आगे इन फ्यूचर मतलब उसका कुछ इम्पैक्ट भी पड़े। तो फिर मैंने देखा भाई आजकल कहना है कि भाई गामा में कहना है कि बैचलर्स ज़्यादा रहने लगे, उम्र हो जाए, ब्याह नहीं होते छोरा के, रोज बेरोजगारी ज़्यादा है अपना हरियाणा में एक तो ज़्यादा, ठीक है, ज़मीन जमान वो बटन लगी आगे आगे जा कहना तो नहीं हुआ था। तो फिर गामा में कहता है कि एक रिवाज तो क्या मतलब एक वो चल रहा है भाई ब्याह ना होते तो दूसरी स्टेटा के लिए आए, कोई बिहार की, असम की, बंगाल की, ये सब। बिल्कुल। तो उन लोगों यहाँ का ना जो स्टेटस है अपने वो बढ़िया को नहीं, मतलब कि भाई बिहार की है फलाना के दिगड़ी। एक्चुअली सही बताऊँ तो पहला तो मेरा था कि भाई उन लड़कियों के ऊपर रिसर्च करना जो अपने बैचलर्स हैं, जो ओवर एज हो रहे हैं, बट मैंने सोचा एज ए फीमेल मैं शायद नहीं कर पाऊँगी उन तरह, क्योंकि इसमें एक बड़ा सा वो है सर्वे, मतलब ज़्यादा डाटा कलेक्शन वगैरह के टाइम लागे 3-4 महीने, और एक अपना है भी एक भाई मेल टू फीमेल मेल तक कॉन्टेक्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। तो फिर मैंने सोचा कि इसका एक यो भी तो कॉन्सिक्वेंस है कि भाई व्यवहार तल्याण लग रही उनकी के समस्या है के नहीं है, तो वो करा। तो जो मेरा टॉपिक है, मेरे जो इंस्टीट्यूट के जो प्रोफेसर्स वगैरह हैं सब मतलब काफ़ी वो है भाई हाँ हरियाणा का एक बहुत ही सोशल इशू, मतलब बहुत बड़ा सोशल इशू है, क्योंकि इनकी जो मतलब ये जो बाहर तले नाली है ना, ये लगातार बढ़ने लग रही है हरियाणा में। और फिर जो है कि भाई मान ले भाई इनका अलग है कल्चर, ये इनका जो खान पान है वो अलग है, और वो अपने सब फैमिली ने छोड़ के बहुत सारी तो ऐसी है, सही बताऊँ कि वे उन्हें बेच भी दे हैं कई बार। खुद फैमिली इतनी गरीब है उड़े हैं कि वे अपनी छोरी अन्नू कहते भाई मतलब वे बेच दे हैं भाई चल ठीक है इतना मैं वो, और उनकी फैमिली फिर पी उनके भाई हैं जो मान ले कही कुछ दारू पी रहे हैं, कुछ अफीम वगैरह पी रहे हैं, कुछ की 6-7 नहीं हाँ उड़े की जो उनकी खुद की फैमिली बताऊँ छोरी वाली जो फैमिली हाँ, लेकिन हरियाणा वाले पैसे देख लिया। हाँ हरियाणा वाले क्या कर रहे हैं भाई, हरियाणा वाले उनसे कितने अमीर हैं, क्योंकि हरियाणा में थोड़ी खेती मतलब उनके कंपैरिजन में अमीर है रिलेटिवली। तो वे के है ना कि वे उड़ते लिया में भाई 50-60 में, कोई 1 लाख में, कोई 1.5 लाख में, उसके अकॉर्डिंगली उनने भी नू हो जाओ भाई हाँ छोरी भाई बढ़िया घर तो सुख तो बस गई। लेकिन आड़े भी क्यों हुआ है ना जिसके ब्याह में है ना वे सारे बढ़िया ना होते, ठीक है कुछ बढ़िया हो, लेकिन कुछ दारू पीनिया पाजेगा, कुछ मारपीट होगी, वॉयलेंस होगा, हर तरह का वॉयलेंस हुआ है। तो ये सब चीज़ है उसमें। फिर मैंने उसमें मैं यो देखूँ भाई जो अपनी हरियाणा की लुगाई हैं, लोकल लुगाई और जो बाहर वाली लुगाई है, उनके स्टेटस में क्या डिफरेंस है जमाई भाई। आपने सर्वे किया इस पर? हाँ बिल्कुल, मैंने ये अपना जींद के गांव ले रखे हैं, 12 गांव हैं अपने आसपास के, वे लिए थे, क्योंकि मैंने देखा था एक ये जो सुनील जांगलान सेल्फी विद डॉटर्स जो चलाया करें, इनने एक करवाया था जब 2014 के इलेक्शन था ना, तो रांडा यूनियन था भाई, बहुत सारे बैचलर्स हैं हरियाणा में। और इससे पहले जो आड़े जो सर्वे वगैरह हो रहे हैं वो जज्जर में हो रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि वे क्या कर रहे हैं जो दिल्ली के जो IIT दिल्ली वगैरह के बच्चे काम करें इसके ऊपर, तो उनका नज़दीक जज्जर लागे तो ऑर्डर कर ले। तो मैंने सोचा आप खुद का जिला भी होना चाहिए, खुद की अपनी सोसाइटी की नॉलेज है, और सर्वे में थोड़ा सा न्यू भी रहे कि भाई आदमी नोन होना चाहिए, नहीं तो कोई को नहीं घर आता मतलब घर का आगे तो बजा दे हुए हैं भाई के पूछन आई है, क्योंकि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम लिखा। तो उन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज का, लोकल आसपास के एरिया का थोड़ा सा फ़र्क रहे यार भाई, अपने डिस्ट्रिक्ट की काम करना वो तो और अच्छी बात है वो चीज़। तो बेबे इन्हों बता 4 साल हो गए मुंबई में रहते। हाँ। तो मतलब जो उड़े का रहन सहन है और अपने आड़े का रहन सहन है, कोई में दिक्कत भी आवा है ना? दिक्कत तो मतलब है नहीं, खाना पीना का थोड़ा सा है भाई, यार जो दूध दाद का बड़ा मोल का लेकर पीना पड़ा है, आराम तो जो से हमारा मैस है तो उसमें खाना पीना होया करे, तो यह चीज़ थोड़ी सी है। बाकी न्यू है कि वो थोड़ी सी फॉरवर्ड सोसाइटी ज़्यादा है, उड़े के जो लोग हैं ज़्यादा मतलब फॉर एडवांस है, डेवलप है, लोगों का रुपया ज़्यादा है, तो भाई उस उनके अकॉर्डिंगली उड़ा सेट होना पड़े। मान ले मैं हरियाणा आता है, मैं तो कह दूँ भाई मैंने यो नहीं मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोग्राम है भाई उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना, बाहर खाना खाने नहीं जाना, बट उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ा जो अपने इंस्टीट्यूट में है, क्योंकि वही बात है ना कि भाई जो मैं नूर रहूँगी तो कहते भाई भैया तो हरियाणा की मतलब भाई अपनी जो खुद की उस बाहर ना लिकट रही है लग भी, तो एक बैलेंस सा ब्रिज सा बना के चलना पड़ा भाई। इब गाँव में पाछे गाँव का तरीका तो रहना पड़ा, नू तो है नहीं भाई मैं मुंबई हूँ तो जो कर कई बाड़ किसे करते हैं भाई, मैं तो घर मेरे पे काम ना हो, मैं तो खूब आड़ा रोटी चूल्हा पाएगा पो दिया करूँ, गोबर गिर दूँ, कोई दिक्कत नहीं, खेत का काम भी कोविड के टाइम पे मतलब कर दिया करूँ, ऐसा कुछ नहीं भाई। मैं बाहर हूँ और मैं इतनी पढ़ लिख ली और मैं यो नहीं कर सकती, मैं सब कुछ करूँ, जैसा देश वैसा बेस। हाँ बिल्कुल, जैसा देश वैसा बेस। मेरे घर क्या नहीं मतलब क्या कर गया भाई जिसा दिस उसा हिमालय माड़ ऐसे एक्चुअली वोड़े भी मैं कुछ खास अलग नहीं पहनती, यही कपड़े पारूँ, बट फिर भी थोड़ा परिवार का नू रहे भाई ठीक है, गाँव में फालतू को नू कह दे और वो करें
तो ये चीज़ है। और अगर बात बोली के लिए क्या कर भाई, क्योंकि महाराष्ट्र की बोली अलग है, यहाँ की अलग है, तो कुछ उसमें भी दिक्कत आ बोलचाल में भी? हाँ बोल, वैसे मैं मराठी, मेरा एक 3rd सब्जेक्ट था नवोदय में, तो मैं मराठी मैंने आवे बेसिक मैं बोल लिया करूँ, समझ भी आ जावे। और जो मेरा इंस्टीट्यूट है वो है कि पूरे हर स्टेट के बच्चे हैं वहाँ पे, तो हिंदी मेजर चल रहा है उड़े। लेकिन मैं क्या करा करूँ कि मैं जड़ा मेरा बस चला मैं उड़े हरियाणवी ला दिया करूँ अपनी, क्योंकि लोग ना हरियाणवी बोली थोड़ा पसंद कर रहे हैं। उन्हें बेशक उन्होंने लगता भाई लठ मार बोली है भाई, क्योंकि मेरी मतलब मारी जब मैंने क्या करा भाई जो तू बोलन लग भाई तू धमकावा है किसी ने, बट लेकिन जो लोकल मतलब भाई हरियाणा लान बेरा है कि हाँ, तो मैं जड़ा भी मैंने मौका मिला है कितने बोलने का मैं कर दिया। पिछली बार तो मैं और एक मेरी दोस्त थी, हमने उड़ा हरियाणवी डांस कराया था। हमारी जो नेक की टीम का जो विजिट होया ना यूनिवर्सिटिया में, वो आए थे, तो हमारा जो डांस था ना वो सुपर ऊपर रहा था, मतलब हरियाणी का। मैंने पूरी अर्थ कॉस्ट्यूम मंगवाया था, हरियाणवी दामन कुर्ता वो। और जो गेस्ट आए थे ना हमारे उड़े, तो उनका जो स्वागत कराया कर स्टार्टिंग में, तो उसमें भी मैंने दामन कुर्ता पहन कर उनका पूरा अपना प्रॉपर हरियाणवी तरीका था वो कराया था, तो वो उन्हें बहुत पसंद आया था। मतलब देखो जरूरी है कि मतलब बहुत सारे बच्चे बाहर जाकर इस चीज़ की शर्म मान रहे हैं कि मतलब हरियाणवी बोली किस चीज़ न मान जाए, भाषाएं चेंज कर ले हैं, तो लेकिन अपने कल्चर को क्या बोलना चाहिए? ना 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 बिल्कुल नहीं। मैं तो जड़ा मौका मिला है मैं तो अपने हरियाणवी बोल, मैं इंग्लिश अपनी जगह पे ठीक है भाई, इंग्लिश एक प्रोफेशनल तरीका तो बोलनी पड़े, हिंदी भी बोलनी पड़े। ये इवन तो मेरे घर के क्या करते पहला भाई तू आड़ा हिंदी बोल, गाँव में की हिंदी बोलनी है अपने भाई, गाँव में तो गाँव की तरह रहो, मतलब भाई वो करो। और इसका मतलब ये भाई आप हरियाणवी बोलना तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम कम पढ़े लिखे हैं या फिर हमने कि मैं आंदा कोने, जरूरी थोड़ी है ये चीज़, क्योंकि हर कोई अपने, अब तो साउथ में चले जाओ आप, वे अपनी तेलुगु बोलेंगे, वे अपनी कन्नड़ बोलेंगे, वे अपनी मलयाली बोलेंगे, वे जमा नहीं छोड़ा अपनी, ठीक है। जब तक उनका बस चला ना, मैं साउथ में गई भी कई बार, मैं अन्नामलाई गई हूँ, मतलब कॉन्फ्रेंस वगैरह हम जाते रहे, केरला में गई हूँ, तो वे उन्हें हिंदियाँ दिए को नहीं, तो ये भैया हम अपनी क्यों छोड़ा, हमारी तो हरियाणवी है, माँ बोली है, तो इसमें बोलने में कोई शर्म भी नहीं आनी चाहिए। और आजकल तो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतना वो नाम हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में बतेरे बालक हैं जो इस तरह का वो कर रहे हैं अपने हरियाणवी उसने लेकर ना, तो वो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो विदिक जब तेरा 6ठी क्लास में नवोदय में एडमिशन हुआ, उस टाइम पर परिवार की क्या स्थिति थी? उस टाइम पे तो मेरी जॉइंट फैमिली थी, और परिवार में मतलब ये था कि भाई मैं सही मतलब मेरे शुरू से लाइक मेरे दादा वगैरह मतलब काफ़ी कम एज में एक्सपायर हो गए थे, तो मेरे पापा वगैरह के ऊपर थोड़ा सा फाइनेंशियली वो हो गया था, और बुआ वगैरह भी थी, उनकी शादी वगैरह भी करनी थी, तो परिवार में थोड़ा ऐसा था। फिर बच्चे थे, हम जॉइंट फैमिली थी, घर वगैरह भी हमारा एक छोटा सा था पहला, ये तो हमने पाछे बनवाए हैं, तो ये सब सिस्टम था। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी सब पूरी फैमिली, मामा मैं, फूफा बुआ मैं, चाचा वगैरह में, और मैं थोड़ी सी लाडली कोडली सी भी थी क्योंकि पहली बालक थी, तो इस वजह से तो। लेकिन परिवार का थोड़ा सा नहीं था भाई, नवोदय में नंबर पड़ेगा, और उस टाइम पे मतलब भाई रेयरली नवोदय में नंबर पड़ा करते बड़का की, शायद मैं दूसरी एक और छोरा था हमारे गांव को, वो तो हो गया था, तो मेरा था, मैं छोरी तो पहले ही थी हमारे गांव की, भाई नवोदय में नंबर पड़ा है, बड़ी बात है, फ्री में पढ़, सबसे बड़ी बात है, सब सोचा फ्री में पढ़ ले बालक, फ्री में विद क्वालिटी एजुकेशन, तो मैं ओड़ा बढ़िया था वो। तो मेरे घर कहने मैं तो उल्टी आ जाती, सही बताऊँ तो मैं इतनी रोया करती 6 महीने तक, बट मेरे चाचा मैंने मार मार के छोड़ के आया करते कि भाई चली जा चली, यार मैं सही बताऊँ तो मैं चली गई तो मैं ठीक रह गया, जाड़ा बैठी नहीं तो मेरा भाई कितने टाइम पहला ब्याह भी हो जावे और वो हो जावे, मतलब क्योंकि वह चीज़ है ना कि उसने मेरे पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि थोड़ा जाकर बच्चा समझ आ गामा में तो क्या है भाई, चल बारह कर लूँ मैं यार, भाई जॉइंट फैमिली थी को ना इतना वो चलता, क्योंकि वो हो जाओ भाई छोरी होगी बड्डी होगी न्यू हो गया, तो यह चीज़ है। तो नवोदय ने मेरी एक मैं तनु कहूँगी ज़िंदगी बदली, उसके बाद फिर मुंबई ने। अच्छा मनीषा देखो, जैसे हरियाणा से बाहर रहना, महाराष्ट्र में रह रहे हो मुंबई में, तो मतलब हरियाणा के लोगों के बारे में क्या धारणा है वहाँ के लोगों की? हरियाणा के मतलब बोलने की उस तरह है भाई, लठ मार बोली है, बाकी ये चीज़ है कि भाई सेवा का भाव है हरियाणा आला में, क्योंकि मेरे एक प्रोफेसर हैं, एक फ्रांस के प्रोफेसर से मैंने उनसे बात करी थी, वे ये सर्वे वगैरह करे मेरे इंस्टीट्यूट में है वे, तो वे मतलब उन्हें कह रहे थे भाई तारे हरियाणा में क्या चक्कर है ना कि तुम सेवा तो कर दोगे लेकिन आदमी ने सबकी नजर आते देख, मतलब नू है भाई कोई अपरिचित आ जाएगा ना उसकी सेवा कर दोगे, लेकिन नू पहले उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन भाई के है कौन है के करना है फलाने दिखा, लेकिन खान पीण में तम वो नहीं। और उनका एक थोड़ा सा ये हो कि भाई तम में स्मूथ खेती बाड़ी का तरह ज़्यादा कल्चर है, डेवलप इकोनॉमिकली डेवलप हो तम, लेकिन तम सोशली बैकवर्ड हो। मतलब हमारे प्रोफेसर क्या अगर भाई तार दूर रुपया बेसन कितना है हरियाणा वाला दूर है, लेकिन तम जो वुमेन एम्पावरमेंट की जड़ा तक बात है को नहीं देना भाई, मृत्यु इवन तो कहते भाई तार सेक्स रेशो इतनी कम है, तू करागी बच के ना इतना मार देते नू कर देते। तो यह चीज़ क्योंकि एक तो सेक्स रेशो कम थी, तो खैर 2011 में हुई थी जनगणना, उसके बाद हुई ना है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे इस बार हरियाणा के, तो अच्छी बात है यार। दूसरा फिर ये घूंघट का जो है कि भाई घूंघट में, क्योंकि मैं मेरा जैसे ही मैं राजस्थान क्रॉस कराया करूँ ट्रेन में, तो ओड़ा क्या होगा ना कि विदाउट पर्दा, और इवन दो लाइक मुंबई तो एक वो है, मुंबई में तो आप देखोगे 60-70 साल की
लेडीज़ भी आपने एक वेस्टर्न ड्रेस में मिलेगी और ओढ़े कोई वो नहीं है। सबसे अच्छी चीज़ मुंबई की है ना कि सेफ प्लेस है। आप रात ना 12 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। और किसी ना कोई किसी तो फालतू मतलब ना आड़े की तरह भाई के कर रहा है फलाना ठिकाना नहीं है। तो एक घूंघट का मेन है आड़ अपना भाई बाहर जो सोचे हैं भाई हरियाणा की है नू है। दूसरा फिर यो है कि क्या कर रही हो मतलब भाई सेक्स रेशन लड़कियां ने लेकर भाई बाहर ना पढ़ाते ताम क्योंकि वो सेफ्टी का इशू वो रहे है। फिर इस तरह का है एक जो ये है कि इज्जत का जो मसला जो लड़कियां ने ज़्यादा माना जावे क्योंकि लड़का ने इतना वो लड़कियां ने। बट जो अपन अदर स्टेट्स का देखा ना थोड़ा इक्वल सा रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई छोरियां ने नीचा समझे नू है इवन तो लाइक मेरा जो इंस्टीट्यूट है हमारा हमने कभी नू फ़र्क कौन लगता भाई ये छोरा है छोरी ना प्रोफेसर करते ना कोई और करता नू। तो हरियाणा में यह चीज़ है चाहे आप कितना भी वो कर लो कितना भी पैसा मतलब हो जाओ लेकिन वह चीज़ रहेगी दिमाग में चाहे आप अपनी बेटी ने कितना भी निशा अगर बात हो जैसे घूंघट की बात आई है अगर पर्सनल आपके व्यू से देखा जाए तो मतलब आपको क्या लगता है? मेरा तो ये है ना कि भाई घूंघट ठीक है पहले था वैसा कुछ है नहीं लेकिन अगर मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप घूंघट में ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे जैसे वो वाली बात है आप किसी वो भाई आप दामन पारोगे तो ज़्यादा रिस्पेक्ट करोगे ऐसा कुछ नहीं है। वो आपके खुद की मतलब मेरे हिसाब से तो इंडिविजुअल चॉइस है। शायद किसी ने बढ़िया भी लगता होगा घूंघट काटना ना भी लगता होगा। और आज ये तो चेंज होने लग रही है अपने जो ये वाली जो जनरेशन है उसमें जो ब्याह हुए हैं तो वह बात रह को ना रही पहला वाली भाई घूंघट काटना है भाई माँ बापा जो अपने सास ससुर ने बढ़िया तरह माँ पापा की तरह रखे हैं बच्चे भी रखे हैं सास ससुर भी अपना बाप मतलब बेटा बेटी की तरह रखे हैं। जॉब वगैरह में लड़कियां ज़्यादा जान लगी बहू जान लगी तो ये मान ले कोई जॉब में जाओगा भाई उसका जो वर्क प्लेस है उसने उसके अकॉर्डिंगली रहना पड़ेगा। उसकी फॉर्मल ड्रेस भी उसके कुछ और ड्रेस भी उसके इवनू तो है ना भाई वो दुपट्टा और सॉरी वो सूट सलवार पार के बाद जाएगी तो ये है यह चीज़ तो चेंज होने लग रहा है यार। जो जींद है ना वो थोड़ा सा पिछड़ा ही है। आप गुड़गांव साइड जाओगे जैसे रेवाड़ी साइड जाओगे ना तो और वो अपना तो मैं बताऊँ कि ऊपर जा रहा है थोड़ा सा उनका लेवल। आप उधर जाओगे कुरुक्षेत्र साइड जाओगे या अम्बाड़ा वगैरह साइड जाओगे बट जींद एक तो ना मतलब पॉलिटिकली भी वो पीछे मतलब भाई याडा के चक्कर है ना नेता पार्टी करना तो जरूर आ जाए रैली रैली करन बट इसका डेवलपमेंट राजनीति होती है हाँ, राजनीति स्टार्ट है विकास नहीं होता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो तो वो चीज़ है तो है थोड़ा सा ही अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा और थोड़ी ज़्यादा लड़कियां जाने लगी। पहला तो क्या था 5-6 लड़कियां जाया करती गाँव गलाई मान ले मेरे हिसाब से शायद 25-30 जाने लगी होंगी। ये चक्कर है देखो जब लड़की आगे बढ़ेगी तो मेरे ख्याल से बदलाव भी आएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब दादी सुनने लग रही बैठी हुई केक होगी बहुत तो सलाह बेटी मेरे गात में बड़ी बड़ी बात बधाई है यार। सप्ताह गाँव में नाम हो जा पड़ा नाम हो गया। हाँ 11 पोता पोती हैं मेरे सारे पढ़न में ध्यान। अच्छा हाँ सब लाइन पे है मेरे 11 के 11। न्यू कम आया मनीषा की दादी है मनीषा ना तो मैं ऑर्डर जाए कर दी तो आए हम तुम्हारे पेट का आए कर दी रोई कर दिया। अच्छा और मध्यम है। हाँ हमने दिन कहती मैंने मेरी दादी चाहिए मैंने पढ़ाई नहीं चाहती। अच्छा हाँ। दादी प्यारी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम वैसे तो पप्पू का प्रेम नाम है सही तो जी। अच्छा तो मनीषा के बारे में क्या कहना चाहोगे? बेटी ऑस्ट्रेलिया थी बुला ली ऑस्ट्रेलिया जाओगी। मनीषा के बारे में मैंने कहूँ जी मैंने पहले भी कहा था वहाँ बेटे पढ़ ले महा मेरी इज्जत कान देख के पढ़ी है मतलब इज्जत मतलब उतर गई मैं तो मैं वापस नहीं आएगी पीछा उतर जाएगा मेरा जितना चढ़ेगा। मैंने यह कह के बजरी विश्वास था मनीषा पे वो विश्वास पे खरी उतरी मैं इसका धन्यवाद करता हूँ जी। देखो सर कहीं ना कहीं अपनी बात गाँव की करें ना तो गाँव में बेटियों को बाहर कम भेजते हैं। बेटियों की क्षेत्रीय हाँ जी अनपढ़ जमाना था जी पहले तो जी। अब विश्वास भी करना पड़ा जी कोई विश्वास भी हुआ कोई की चीज़ पे जी। माँ बाप विश्वास हाँ विश्वास पर विश्वास पर चला जी। वैसे सारी बेटी एक साथ थोड़ा जी अपनी भी पंचों एक सी को नहीं बाकी आर्थिक स्थिति कम थी मेरे पहले जमा डाउन थी उसमें हमारा सेठ है एक राम कुमार है सनोप राय सिंह है तो चौधरी उमा सेठ बुला दी थी वो तो मेरा पूरा सारा था जी। और वो ठीक विचार करे करता अगला से बहुत समझदार है आदमी भाई पंडित जी लड़के ने पढ़ने देता उन्होंने कहा करता लड़के ने पढ़ने देना कोई चिंता नहीं ऐसी ऐसी लड़की तो मैं बोलेगा जी ज़्यादा उम्र की बटोड़ा में बैठाई तो ज़्यादा उम्र की तो लतरी लड़की पढ़े तो है पंडित जी पढ़ लेती थी बोले कोई बात नहीं है उसकी बोला पूरा सपोर्ट करिए मेरे जी। आर्थिक स्थिति के अंदर भी वैसे भी समझदार था जी। तो ये मनीषा की माँ। राम राम जी। राम राम। आपका क्या नाम है? सुदेश। तो सुदेश जी मतलब शुरूते बेटी पढ़ने में इतनी होशियार है। हाँ तो क्या कहना चाहोगे मनीषा खातर ऑस्ट्रेलिया जाओगी आई हुए? अच्छा खुशी हो रही है? खुशी हो रही है जी बहुत घनी। हाँ। मतलब खुशी बोली नहीं जा रही। और आप चाचा जी हो मनीषा के? आप बताओ सर क्या कहना चाहोगे? पहले तो जी आपको आप अपना बहुत कीमती समय काट गए आपको बहुत धन्यवाद जी। मैं मनीषा जी का तो इसे बारे में
कहना चाहूँ जी, हमारा गांव की ये स्थिति बदल दी जी। हमारे बच्चे जैसे है नहीं, मनीषा की रीस ले गए ना, मनीषा तो भी ज़्यादा इशार होने लग रहे हैं। अच्छा, पहले तो यह 5वीं में तो नवोदय में गई थी जी, ना तो कोई कोचिंग सेंटर लिया, कुछ नहीं लिया। मैंने एक दिन कोचिंग सेंटर में धक्का भेज दी, मैं तो कोचिंग सेंटर ले ले। एक दिन जाकर बोली कोचिंग सेंटर ले तो मैं ही पढ़ा दी बोली। और एक आधी बार तो बोल मास्टर ने भी इससे पूछे कर दी, बोले इसका बताइए सवाल का जवाब उत्तर दिए थे। हाँ, मैं तो नहीं कहूँ जी, लड़कियों की मतलब एक किस्म का लड़कियों का पंखो है। ये पंख जे काट दी तो मतलब लोग उड़ा ये बालक जैम दे, फिर आड़े न्यू फिर जावा घर तर खेत सहमत रह जे, मतलब जो इनकी न्यू 10वीं 12वीं करा दी, अब ब्याह दो, ये तो फिर रह जाए करता है और खेत सहमत रह जाए। ये पंख है, पंख काट दे, मतलब बयान का मतलब पंख काट दी थी। मैं तो नहीं कहूँ इनके ये पंख है, इनकी उड़ने दे ऊँचाई तक, ये तो आसमान चांद तक भी जाले है इनकी उड़ने दे, तो मतलब चांद में भी गई है और चावड़ा गई थी, चांद तक भी बिक जाए। मतलब मैं तो नहीं कहूँ जी, इसकी बहुत अच्छी बात है। हमारा गांव के तो इसके बच्चे भी, बल्कि इसके साथ में 2 तो इसकी रीस लेकर ना नौकरी लगी जी। हाँ, ये ऐसा ही लगी है, इसके साथ पढ़े कर दी, इसकी रीस अच्छी रीस लेकर ना, मतलब हाँ, मतलब गरीब परिवार के लोहार के कुमार के, इसके साथ पढ़े कर दी, इसकी रीस लेकर ना, मतलब ये ऐसा ही लगी इसकी रीस। मैं तो नहीं कहूँ इसकी जो 5-7 बच्चे भी जो गाँव में सुधार आवे है नहीं, मैं तो इसकी पढ़ाई न सफल मानता हूँ। हाँ, तो देखो और ज़्यादा हुआ तो फिर तो सफल है जी, बिल्कुल है। हाँ जी। तो मनीषा के चाचा जी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अच्छा तो वो भी मनीषा के चाचा जी है। मतलब एक बात मैंने इनकी बहुत अच्छी लगी, इनके विचार बहुत अच्छे लगे कि बेटियां ने 12वीं करते ब्याह दे हैं, उनके पंख काटे जा हैं, सासरे वाले की मेरा पढ़ावा ना पढ़ावा, अगर पढ़ावेंगे तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कत आवेगी। बच्चे हो जाए फिर कुछ साल के बाद तो उस चीज़ में उलझ कर रह ले है, उन्होंने जीत पहुंचना हुआ है, जो उन्होंने सपने देखे वे सारे ख़त्म हो ले हैं। तो बेटियां ने एक विश्वास, अगर माँ बाप विश्वास दिखाओगे ना तो बच्चे भी कहीं ना कहीं उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। तो उन पंखा न काटो मत ना, उन पंखा न बड़े करो ताकि वे और ऊंचा उड़ सके, क्योंकि माँ बाप के सहयोग के बिना वे आगे नहीं बढ़ सकती। अगर माँ बाप का सहयोग होगा तो वो आगे बढ़ेगी। तो वे कब जानना गई? मैं 23 जून की फ्लाइट है। हाँ, और वापसी कब होगी? वापसी मेरी 2 तारीख की है, 2 जुलाई की। 2 जुलाई की। और एक और बात है कि मेरी जो फैमिली है ना, मतलब हमारे 7 पीढ़ियाँ तक भी कोई नौकरी कौन थी। अच्छा। आज तक है को ना, मेरे दादा बाप लामनू है भाई, खेती में हम हाँ खेती बाड़ी करी उससे बाहर, मतलब मेरे पापा और कदे लिकड़े नहीं, मतलब वो बात है, खेत देखे चाहे बिटोड़े देखे और कुछ देखा ही नहीं है इन्हें। तो यह चीज़ ये मेरे भाई लग गया पिछले साल नौकरी, और वो मतलब भाई विदाउट एनी वो पर्चे खर्चे की, वो मतलब ये जो है खट्टर सरकार की बढ़िया है। मतलब मैं तो उनको मतलब भाई मारे घर में नौकरी लग गया तो हमारे खाते तो बढ़िया ही है। तो वो चीज़ है पूरी। हाँ, तो मेरे भाई ने काफ़ी स्ट्रगल करी, 12th के बाद उसने छोड़ दिया था। हाँ शुरुआत हुई। हाँ, भाई तो शुरुआत हुई, हालांकि थी तो मेरी उम्मीद कोई मैं लागूंगी क्योंकि मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट थी, बट ठीक है मेरी भी बढ़िया लाइन है, वो भी मतलब भाई भी पढ़ा करता है, ऐसी बात नहीं। उसके बाद मतलब हमारे जो छोटे भाई बहन सब चाचे तावा के तो सब बढ़िया लाइन में जा रहे हैं, तो बढ़िया काम कर रहे हैं, यह चीज़ है। तो बड़े भाण भाई देख कर छोटे भी सीखते हैं। हाँ, वो चीज़ है। जो कर मान ली नू है कि भाई मैं हूँ ठीक है, बट अपने इतनी बेरोजगारी है तो नौकरी लागना आज तो भाई चाहिए PN की नौकरी लाग जाए, बहुत बड़ी चीज़ लाग है। तो इससे उसमें हमने पीछे संडे को भंडारा भी करा था पूरे गाँव का, और ये फर्स्ट डे मतलब हमारा जो पूरा कुणबा लाले बड्डा जो है, आज तक हमारा कोई ऐसा काम होया को नहीं भाई, कोई थोड़ा 2 रुपया ला, 2 रुपया तो जब भी लागा जब आदमी दो रहा होगा, जब ना हो जब खुद किसी और तक कर्जा लेके काम चला रहे तो कुछ रुपया लाऊंगी। तो ये बात मैं थोड़ा सा सामाजिक काम भी करे और इन फ्यूचर भी मैं तो नहीं चाहूँ भाई करते रहेंगी। और मेरी तो एक ये भी है कि भाई इन फ्यूचर भाई देखो वुमेंस का ना थोड़ा सा वो होना चाहिए, मतलब मैं तो नहीं मानूँ कि उन्हें बाहर काटो। और मेरा तो ये चीज़ है, मेरा एक सपना भी है, या फिर वो लगा लो अगर हो जाओ तो अगर मैं अच्छी पोजीशन पे रही तो, और जब मेरा वो रहेगा ना मतलब मेरे साथ गाँव मेरा क्या अगर आदमी जमाओगे कि ने वो कुड़िया नूंदा, तो मैं चाहूँ कि भाई लुगाइया जमाओ। मतलब मेरी एक सोच, आई डोंट नो कि मतलब भाई मैं इसने सफल कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैंने उस पोजीशन पर होना भी चाहिए उस चीज़ खातर। नू तो है ना भाई, मतलब मैं नू कुछ भी कह दूँगी तो यह चीज़ है, क्योंकि मतलब मेरा जो खुद का एक वो है या मतलब पर्सनल वो है कि मैं फीमेल्स ने कितने आगे वो करना चाहूँ, क्योंकि मेल का तो है भाई, लेकिन मैं इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैं हैं भाई। आज तो क्या होगा, हम अपनी पीढ़ी में क्या है सोशल मीडिया तक कर लो भाई, स्ट्रेस है या कुछ भी, पहले गए तो ये सब चीज़ ना आती, वे कहते गीता में चली गई या फिर बिटोडा में चली गई तो वे बात कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो उनके भीतर जो गुबार था ये सब चीज़ थी ना, तो ये चीज़ कहना कि लुगाया ना बहुत मतलब मैं तो उनको बहुत जेल लिया है पहले लड़ी लुगाया ने वो चीज़ है। और आज भी बहुत सारी ऐसी हैं, इतना अपना नशाखोरी इतनी गजब मतलब
बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नशाखोरी है, वॉयलेंस बहुत ज़्यादा है। और ऐसा नहीं कि भाई सारी लुगाई ठीक भी हैं, बतेरी आदमी भी ठीक हो लुगाई। तो इस दहेज है का मामला है यो, जो बहुत बड़ा है। इसमें भी न्यू है कि भाई मान ले छोरियाँ न मार दें, बहुत सारी है नहीं, कई तो इसी न्यूज़ में आई, इतनी पढ़ी लिखी छोरी है फिर उन्हें दहेज। उस चीज़ का फ़ायदा कि ये माँ बाप इतने रुपये लाने लग रहा है, इतनी बड़ी कर रहा है, इतने रुपये लाने लग रहा है, उन्हें वो कर रहा है, फिर उसमें दहेज भी दो भाई, उस चीज़ के फ़ायदा उस चीज़ का। अब क्योंकि घर तो अपनी उस तरह बसेंगे, दूसरे की उस तरह थोड़ी बसेंगे। वे देख एक बात बताऊंगी, यह बात तो कह देता है, अगर कुछ माँ बाप तो ऐसे हैं, अगर वे नु कह देंगे ना कि हम ना आगे कोर्स करना है, तो वे नु कहेंगे वे पीछे को ना मार दो रहे। हाँ। लेकिन वे पीछे वे ब्याह करने खातर 2-4 लाख आराम तला देंगे। वे नलाने पड़े समाज ने देखे, वह बात है नहीं, समाज में भी एक इंसान आपस हरियाणा में या फिर एक सामाजिक आदमी मतलब इंसान थोड़ा सा रहे, हरियाणा वाले थोड़े से ज़्यादा समाज ने देखा, बहर वाले इतना कौन देखते। तो उन्हें सोचा फलाना की छोरी तैयो दिया था, दगड़ा की तैयो दिया था, हमारी छोरी ने ईब के मान ले तड़ नू है, अगर वे ना देंगे ना दहेज तो उसकी छोरी का अगला परिवार में जाकर तो स्टेटस को नहीं बने। क्यों और दुरानी जेठानी या फिर कुछ और भी पाओगे तो कहते भाई या तो नू नहीं लाई, उसने ताने मारे, मेरी दादी बरगी उसकी जो सासू मतलब माले सेज की जो पहली लुगाई जो है भाई नू ना लाई इन्होंने। तो माँ बाप भी सोचे भाई हमारी छोरी आगे जाके खुश रहे, चाहे वो लेना उसने मान ले वो कोर्स करवाओगा तो उसने कितने रुपये उठाने पड़ेंगे, रुपये तो उसने 5-6 लाख भी उठाने पड़ेंगे वो। लेकिन वही बात है भाई, सामाजिक मजबूरी लगा ले उसकी, वह चीज़ हुआ है। लेकिन देखो लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देख पैरा पे खड़ी हो जाएगी ना तो क्या होगा ना, तो डिक्का ना अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग भी हो जाए वैसे तो उसमें क्या रहेगा ना कि माँ बाप दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने फाइनेंशियली स्टेबल रहेगी। और उसमें इवन तो मैं तो नुको कि भाई माँ बाप ने भी वह बुढ़ापा का सहारा बन सके, क्योंकि आजकल वही चीज़ ना रही भाई माँ बाप बाल छोरा है दूरा रहेंगे तो वैसे चीज़ सब बराबर भी नहीं होते। बस तेरे से मतलब छोरियाँ जो अपने माँ बाप ने बढ़िया वो कर। देखिए एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, देख बहुत सारे माँ बाप साथ भी दें छोरिया का, लेकिन कहीं ना कहीं वे रास्ता भटक जाए हैं, कहीं ना कहीं जो माँ बाप विश्वास कर रहे हैं उस विश्वास ने तोड़ दे हैं। तो क्या कहना चाहोगी उन छोरियों उसमें? तो क्या ना देखो, ये मेरा तो यो मानना है कि आप कितने चालो ठीक है, और आप मैं तो मतलब काम सारे करो, काम इतना सिलसिला भाई घूमो फिरो इंजॉय करो चीज़ें न, ठीक है जी तभी आप हो उस लेवल पे जियो। नू है को नहीं भाई मैं मुंबई में हूँ तो मैंने अपना गांव घर क्या की तरह रहना है। हिमालय जूर मान ले मैंने ट्रिप पे जाना फॉर एग्जांपल, तो ऐसा थोड़ी कि मैं अपने मेरे घर के तो भाई जान कौन, लेकिन जाना पड़ेगा क्योंकि वो मेरे कॉलेज के बच्चे जाने लगे। बट उसमें जो एक इज्जत मतलब एक लिमिट तक वो करना चाहिए ना, और लेकिन उसमें ग्राउंड लेवल पर रहना चाहिए। मतलब आप कितने चले जाओ मैं तो भाई पैर तो ज़मीन पर रखने चाहिए। और अपने माँ बाप की, क्योंकि अपने एक हरियाणा में सबसे हरियाणा में मतलब इज्जत का एक यो जो बड़ा सा वो है हाँ हाँ नाक बहुत बड़ी है, उसको इज्जत बोलते हैं। वही चीज़ है, ये मान ले देख करना तो कर लो भाई, कोई दिक्कत को ना। मान ले मैं भी मुंबई हूँ कर वो है कौन मन देखा है वो कोई जो जाकर थोड़ी देखा मैंने 4 साल हो गए मेरे करके तो ना, लेकिन मैंने खुद ने तो बेरा ना वो चीज़ की भाई मेरी लिमिट कड़ा तक है, मैंने क्या करना है मैंने क्या नहीं करना है, मैंने कित के काम करना है। तो यह चीज़ है मतलब मैं तो, और वो एक एज भी है शायद मेरे हिसाब से तो कि एक एज के बाद फिर बच्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि उसने नू लगा भाई हाँ ये काम करूँगा तो फालतू मैं वो अगर उस चीज़ में ना सही बताऊँ बुराई ये है और तो कुछ है ना, वो थोड़े दिन के वो रहे वो 1-1.5 साल इंजॉय हो जाओगा, 2 साल हो जाओगा, उसके बाद फिर उसने जब समझ में आ जाओगी वह चीज़ तो फिर उसके दिमाग मतलब भाई ठीक है कैरियर सबसे ज़्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल। तो देखो नौकरी भी दी इसकी वजह से लगे है। अच्छा अगर यहाँ वो तो है हाँ इसकी मतलब बड़ा ने देख कर छोटे तो सीखे, बड़ा ने देख कर छोटे सीखे जी मतलब बच्चा ने तपना पड़ेगा जी। जिस तरह जलेबी भी जो स्वाद हो जी वह कढ़ाई में को लिकड़ कहना जब जाएगा स्वाद लागा है। मतलब बच्चा जो इतनी तपस्या करेगा नहीं सबने प्यारा जो लगेगा, जो ज़्यादा पढ़ेगा जो अच्छे काम करेगा वही बच्चा सबसे अच्छा लगेगा जी। ये जो लो है लो ने तपया कहना उसका आप कुछ बनावा है नहीं, वो जब अच्छा लगा हुआ अग्नि में को लिकड़ा है। मतलब यह भी तपस्या है एक बारी, मतलब पढ़ाई इतनी आसान भी नहीं है, मतलब एक किस्म का अग्नि में को लिखना पड़ा है फिर चमक हुआ जी बच्चा की जब जाएगा नाम होगा सब बच्चा। जितनी मेहनत करोगे। राम राम जी। क्या कहना चाहते हो सर आपकी बेटी मनीषा के बारे में? मैं मेरी बेटी मनीषा के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी ऐसी बेटियाँ सभी को परमात्मा दें। और आज हम मेरी बेटी की जो ऑस्ट्रेलिया में फ्लाइट होगी उससे पूरे गांव में पूरे आसपास के गांव में नाम हमारा रोशन है। हम इसके हमारे गांव का ही मान लो कसुण गांव की बेटी वहाँ गई है, इसके पूरे गांव का ऊंचा नाम है, रोशन नाम है कर दिया इसने। मैं इसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, इसकी मेहनत नाज से रंग लाएगी। हाँ सबसे पहले इसको मैं ही स्टार्ट ही किया था 6ठी क्लास में नवोदय विद्यालय में मैच लेके गया था, मेरी से स्टार्टिंग हुई थी। हाँ ठीक है।
तो देखो ये है मनीषा की मेहनत है कि आज ऑस्ट्रेलिया में मनीषा जाएगी, 23 तारीख को जाएगी बेबी। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी कि एक यो भी एक सामाजिक है वो है कि अपने कहना इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा चल रहा है, मतलब जॉइंट फैमिली तो न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बस सिर्फ माँ बाप दिखे बालका और कुछ दिखता ना। लेकिन मैं मनु मानना मतलब मेरा तो खैर एक्सपीरियंस भी कि जॉइंट फैमिली जो जितनी वो रहेगी ना वो बहुत बढ़िया। जैसे मेरी खुद की फैमिली है, मेरे चाचा है, मेरे बुआ फूफा मामा वगैरह जितने मान ले मैंने को भी मेरे माँ बाप तो मेरे पापा उस टाइम पे अगर मुंबई जाना ना देते तो शायद मैं नहीं जा पाती, ठीक है। लेकिन मेरे चाचा का और सोसाइटी का थोड़ा प्रेशर वो रहा है, तो यह चीज़ है। तो मैंने को भाई अपना सिर्फ माँ बाप तक सीमित नहीं रहना चाहिए, अपनी जो पूरी जॉइंट फैमिली है ना, और उससे ना एक तो बच्चा का बीड़न का भी कम चांस रहेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी के एक नूर रहेगा सिर्फ भाई मेरे माँ बाप पे हैं, मेरे ऊपर कोई और है कौन, और मैं माँ बाप की सुनूँ तो ना भी सुनूँ, फॉर एग्जाम्पल की बात है। लेकिन जब मैंने देखा भाई मेरे मामा फूफा भी है, मेरे चाचा ताऊ भी हैं, मेरे वो करना है, तो मेरे ऊपर कितने कितने वो प्रेशर रहेगा उस चीज़ का। तो मैं तो एक वो कहना चाहूँ भाई अपने सबकी रिस्पेक्ट करो, अपने चाचा तावा की रिस्पेक्ट करो। मेरी तो मतलब मैंने मेरे चाचा मेरे पापा तक भी ज़्यादा अच्छे क्लोज हैं और मेरे दोस्त हैं। मैं अपने पापा तक पाछा बताया करूँ, अपने चाचा तक। ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली है ना, मैं सही बताऊँ, मैंने एक बहन जब मेरा रिजल्ट आया तो मैंने अपने चाचा तक बताई थी, और मेरे पापा मेरी माँ ने बेरा किसी ने नहीं बेरा था मेरी फैमिली में, क्योंकि मेरा कुछ श्योर नहीं था भाई जाऊँगी या ना जाऊँगी। तो यह चीज़ है। तो मैं तुमको भाई अपने रिस्पेक्ट करो, अपने चाचे तावा की बढ़िया वो करो। और ऐसा कुछ नहीं है कि आजकल बच्चे मेटलिस्टिक उसमें भाई नहीं बात करनी है, फ़ोन नाम बड़े रहे हैं, नो अपना बैठो बतलाओ। अपने बुढ़ा की मामजू को रिस्पेक्ट है, मेरी दादी की मेरी दादी ने बहुत वो करा, क्योंकि भाई ये अपने एक एसेट्स हैं आज के। क्योंकि इसके बाद फिर पीढ़ी खत्म वो होगी, शायद हम चले जाओगे वो हो जाओगे। तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करो, अपने चाचा तावा की, अपने दादियाँ की, बड़े बुढ़ा के, गाँव की सब। मैं ना मुंबई जा जरूर रही हूँ, मैं अपने गाँव में होना, मैं सब राम राम नमस्कार मतलब जितने भी हैं, मैं तो सही बताऊँ मतलब मैं वो करती चला करूँ। सब मेरे गांव में आप किसी तक जाके पूछ लियो कि भाई हाँ छोरी है, ठीक है, बढ़िया बोल चला। मान ले मैं अपने भीतर रह जाऊँ, क्या फ़र्क पड़ा किसी के। भाई तो उल्टा नू हो गया भाई छोरी में घमंड आ गया, या तो मुंबई चली गया, तो नू करने लगी राम राम दो वर्ड कहने तक किसी का कुछ घटा थोड़ी है। तो यह चीज़ है। तो आजकल के बालक थोड़े से कर रहे हैं जो अपनी इस जनरेशन के हैं कि वे नहीं समझते किसी ने कि मैं अपना बड्डा ने अपने माँ बाप का वो आगे उल्टे बोलना, ये करना वो करना। तो ये चीज़ है। और देखो जो या दादी बैठी है, ये तो ऐसी चीज़ है अगर गूगल पर टोगे ना इनका ज्ञान है तो पाओ नहींगा। जो ज्ञान ये दे देंगे ना वो कितने भी नहीं पाओगा। और पहले हरियाणा में बड़ी बड़ी फैमिली होया करती, उनका अगर 40-40 मानसा के कुण भी होया करते, लेकिन अब 4 मानसा के पावे हैं। देखो फैमिली के बहुत फ़ायदे हैं, बच्चे में संस्कार भी आवे, छोटे बड़े की कदर करना भी सीखा है। तो बहुत सारी चीज़ वो है जो जॉइंट फैमिली में आवा है। तो अच्छी बात है मनीषा ने जो कही है, जॉइंट फैमिली में रहना चाहिए। और एक मेहनत की बात कर देने को क्या कर रहा है, जितनी कम उम्र में ज़्यादा मेहनत करोगे तो कम करनी पड़ेगी, और अगर कम करोगे तो ज़्यादा लंबी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो और तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मनीषा के बारे में कमेंट करके बताना है कि जब कसून से एक लड़की लेकर कर ऑस्ट्रेलिया जावा है तो किस प्रकार तय कितनी मेहनत करी होगी, आपका क्या कहना है तो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और तस्वीरों को शेयर करिए। जय हिंद।